अस्सलाम वालेकुम। जय हिंद। आप लोग कैसे हैं दोस्त? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बेहतर होंगे। आप लोग जुड़िए। सारे बातें करनी है, जिसमें से सबसे बड़ा मुद्दा तो है खास करके मोदी जी का। मोदी जी अभी इजराइल में है, और इजराइल में क्या क्या हुआ सब आपने देखा होगा सोशल मीडिया के माध्यम से। कोई भी बात कहीं छिपी नहीं रहती है। आप पहले हमारे इस आईडी को सब्सक्राइब करिए, बिहार के अनुसार को। आपसे इस तरह बात होती रहेगी, और इस आईडी से जुड़िए और हमारे इस डिजिटल परिवार का एक हिस्सा बनिए, क्योंकि आप लोग का सपोर्ट, आप लोग का समर्थन ही हमें बोलने में और अपनी बातों को रखने में एक ऊर्जा देती है। जब दौर आज का जो है बोलने पर प्रतिबंध लगाया जाता है, ऐसे वक्त में हम बोल रहे हैं तो समझ लीजिए कि आज के दौर में बोलना जान को हथेली पे रख के चलने के बराबर से कम नहीं है। देश के अंदर जितने भी लोग बोलने वाले हैं, जो पूछने वाले हैं अपने सरकार से, अपनी बातों को रखने वाले हैं, उसका हालात तो आज ऐसा ही है, चाहे कोई भी हो। लेकिन उसके बावजूद भी अगर लोग बोल रहा है तो उसका सपोर्ट और समर्थन करना जिम्मेदारी भी बनती है, कि हर किसी की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे लोगों का सपोर्ट किया जाए, ऐसे लोगों का समर्थन किया जाए, ताकि एक आवाज सरकार के कानों तक जाए और सरकार सुने। जिस तरह से मुल्क का हालात दिन प्रतिदिन बदतर होता जा रहा है, खास करके नफरत के मामले में, नफरत इस तरह से परोसा जा रहा है जिसको आप लोग देखते ही होंगे। सोशल मीडिया आज हर कुछ दिखाता है लोगों को, आप भी देखते होंगे कि किस तरह से नफरत परोसा जा रहा है। अभी कल का एक सोशल मीडिया पे आपने भी देखा होगा, उत्तराखंड का, जिस तरह से एक मजदूर राजमिस्त्री था जो नमाज पढ़ रहा था खेतों में एक पिलर के सामने, जिसको किस तरह से मारा गया, जिसके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया और गाली दिया गया। और यहाँ की मीडिया और सरकार पूरी तरह से खामोश है। डर उसे भी है शायद, लेकिन आपको एक बात याद होगा, रवीश कुमार जी ने कहा था मरेंगे सब, जो आज खामोश है। आज अगर किसी की बारी है तो कल आपकी भी बारी आएगी। वही लोग करेगा तो उससे बेहतर है कि बोलिए, अपनी आवाज को उठाइए और अपनी आवाज को मजबूती के साथ रखिए। इतिहास कभी गोंगों की नहीं बोलने वाले और गोंगे की नहीं लिखी जाती। इतिहास उसी की लिखी जाती है जो बोलता है। इसलिए आप लोगों का समर्थन और सहयोग की जरूरत तो है ही। बगैर आप लोग के सपोर्ट के, आप लोग के समर्थन के, आप लोग के सहयोग के, इस देश के आवाम के सहयोग के कोई कुछ नहीं कर सकता। शुक्र है कि मैं बोल रहा हूं, क्योंकि आज सबसे ज्यादा किसी चीज पे प्रतिबंध है तो वो बोलने पे। आप खास करके सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकते। सरकार चाहे कुछ भी कर ले, जितना भी गलत कर ले, कोई बात नहीं है, आप उसके खिलाफ नहीं बोल सकते। आज की रणनीति ये है। ऐसे दौर में बोलना कितना बड़ा मुश्किल है,
ये आप समझ सकते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप हमारे आईडी से जुड़िए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन है उसे दबाइए, और जो भी हम न्यूज़ बनाते हैं या जो भी बात आप लोग से करेंगे जिसका नोटिफिकेशन आपके पास जाए, और आप सुनिए और आप अपनी राय भी दीजिए। इसी तरह से मेरा आईडी फेसबुक पर भी है, बिहार के अंसार के नाम से ही पेज है, उससे भी जुड़िए। आज दरअसल बात मोदी जी की ही करनी है। मोदी जी अभी इजराइल में है, और इजराइल के सदन के अंदर जो हुआ वो हम लोगों ने बहुत करीब से देखा है कि सदन के अंदर जब मोदी जी गए और एक भाषण देना था वहां के राष्ट्रपति को, तो जितने भी विपक्ष के सांसद थे वो सभी निकल के बाहर आ गए, वो सभी निकल के बाहर आ गए। वहां के संसद में वहां के की सरकार ने लास्ट में पूर्व सांसद सबको बुलाकर उस सीट को भरा और मोदी जी का ताली से स्वागत किया, उस सभी सांसद ने। लेकिन जो भी विपक्ष के सांसद थे वो बाहर निकल गए। आज हिंदुस्तान की मीडिया को दिखाई नहीं दिया होगा कि वहां की सरकार के खिलाफ वहां के विपक्ष के लोग हैं, लेकिन वहां की मीडिया उसके खिलाफ नहीं बोल रही है। यही अगर हिंदुस्तान में हो तो आपने हिंदुस्तान में देखा होगा कि जिस तरह से एआई सम्मेलन जो हुआ था, जिसमें किस तरह से देश की बदनामी हुई थी, यूथ कांग्रेस के लोगों ने वहां जाकर के एक प्रदर्शन किया था, शांतिपूर्ण प्रदर्शन था। उसके खिलाफ मीडिया गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रही थी, और यूथ कांग्रेस के लोगों की गिरफ्तारी हो गई, जबकि यूथ कांग्रेस के लोग अपनी बातों को उठा रहे थे, सरकार को बताने की कोशिश कर रहे थे कि आपने पूरे दुनिया में हिंदुस्तान की छवि को खराब किया है। जिस तरह से गलगोटिया यूनिवर्सिटी को उस एआई सम्मेलन से निकाल दिया गया, जिस तरह से उसके स्टॉल को वहां से निकाल दिया गया, एक चीन के बने हुए डॉग रोबोट जो था उसको ला करके अपना बताकर उसने जिस तरह का काम किया, इस तो देश की छवि को खराब करने की बात रही हुई। लेकिन उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई हुआ किसके ऊपर? जो अपनी आवाज को उठा रहा था और बता रहा था कि देश की छवि को आपने खराब किया है, उसके ऊपर कार्रवाई हो गई। वहीं बीजेपी के लोग कांग्रेस के दफ्तर के पास और कांग्रेसियों के साथ जिस तरह का व्यवहार किया, पत्थर चलाया, पत्थरबाजी किया, उसके ऊपर नहीं हुई कार्रवाई। पत्थरबाजों के ऊपर कार्रवाई नहीं, कार्रवाई किसके ऊपर हुई? यूथ कांग्रेस के लोगों पे, कांग्रेस के लोगों पे कार्रवाई हो गई। तो आप समझ सकते हैं कि अपनी बात को रखना भी इस देश के अंदर जुल्म है। आप बोल नहीं सकते, आपके जुबान पे ताला लगाया जा रहा है कि आप बोलिएगा तो आपके साथ क्या होगा। इस दौर में अगर लोग कोई बोल रहा है तो आपको जरूरी है कि ऐसे लोगों का साथ दीजिए। और मैं बात कर रहा था इजराइल का। देश में खास करके यहाँ के अंधभक्त जो है, अभी नए नए पापा मिले हैं इजराइल के रूप में। उससे पहले अमेरिका था। अमेरिका ने क्या हिंदुस्तान की बदनामी की, और हिंदुस्तान का फैसला अमेरिका ले रहा। मोदी जी क्यों डरे हुए हैं, बेहतर ऊपर वाला ही जानता है कि क्यों डरे हुए हैं। एप्स्टीन फाइल के मुद्दे पर कांग्रेस ने कल कई सवाल भी उठाया, और अमेरिका रोज नया नया धमकी दे रहा भारत को, कुछ ना कुछ उसके ऊपर, भारत के ऊपर टैरिफ के मुद्दे पर हो, टैरिफ लगाना है या कोई भी मुद्दा, भारत को चेता रहा बार बार। वो आखिर क्यों भारत सरकार अमेरिका से डर रही है?
हमारा हालात इससे पहले जब हमारा देश आजाद हुआ था, उसके बाद मेरा हालात इतना बेहतर नहीं था। देश को बनाने की फिक्र थी। उस वक्त में हमारी सरकारों ने, पूर्व में जो भी सरकार थी, चाहे पंडित नेहरू जी की सरकार हो, लाल बहादुर शास्त्री जी की सरकार हो, इंदिरा जी की सरकार हो, या जो भी सरकार रही है, मनमोहन सिंह की सरकार रही है, किसी ने विदेशी ताकतों के सामने अपने घुटनों को नहीं टेका। लेकिन आज की सरकार, फैसला हमारा कौन ले रहा है कि हम तेल खरीद रहे थे रशिया से, अमेरिका ने कहा कि अब रशिया से नहीं, वेनेजुएला से तेल खरीदिएगा। तो हमारे देश का डिसीजन अमेरिका ले रहा है और हम लोग खामोश है। अब मोदी जी तो पूरी तरह से खामोश है। अब ऐसे वक्त में अगर आप खामोश रहे, तो जिस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान के ऊपर कब्जा किया था कभी, उसी तरह वो लोग टैरिफ के नाम पे हिंदुस्तान पे कब्जा न कर ले फिर से। ये डर तो है। ये सरकार बिजनेसमैनों की है, गरीबों की सरकार नहीं है। देश के अंदर आप जगह जगह देख रहे होंगे, उत्तर प्रदेश में या देश के कई हिस्से में, किस तरह से लोगों के मकानों को तोड़ा जा रहा है अतिक्रमण के नाम पर। अगर खास करके उसमें कहीं मुसलमान का नाम आ गया तो और ज्यादा उसके लिए पॉपुलैरिटी हो जाती है कि नहीं, अब्दुल है, अब्दुल को टाइट करो। अब्दुल को टाइट करने के चक्कर में सभी का हालात खराब है। सिर्फ अब्दुल का ही हालात खराब नहीं हो रहा है, अब्दुल को टाइट करने के चक्कर में सभी का हालात खराब हो रहा है। इस बात को लोग समझ नहीं रहे हैं। अभी मैंने कहा इससे पहले कि अनभक्तों को एक नया पापा मिल गया है इजराइल के रूप में, और इजराइल का साथ ये अनभक्त क्यों दे रहे हैं, लॉजिक समझ में नहीं आएगा। इजराइल का साथ देने का, हिंदुस्तान के मुसलमान इजराइल का विरोध कर रहे हैं, और जो भी अमन पसंद लोग हैं हिंदुस्तान के अंदर, वो भी इजराइल का विरोध कर रहा है। क्यों? क्योंकि गजा के अंदर जो हुआ वो बहुत दुखदायक और निंदनीय थी। मासूम बच्चों को जिस तरह से मारा गया, लाखों की संख्या में मासूम बच्चे, बूढ़े बुजुर्ग, औरतों के ऊपर जिस तरह से हमला हुआ, जिस तरह से उसको मारा गया, उसके लिए हिंदुस्तान का मुसलमान तो है ही, उसका विरोध कर रहा है। और हिंदुस्तान का मुसलमान ही नहीं, जो भी अमन पसंद लोग हैं, जो शांति चाहता है, ऐसे सभी लोग विरोध कर रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है? लेकिन अंधभक्त क्यों उसका साथ दे रहे हैं, ये समझ में नहीं आता। अब मैं बता दूं कि फिलिस्तीन और इजराइल, इजराइल कंट्री जो है वो यहूदियों का कंट्री है। वहां यहूदी रहते हैं, वहां तो कोई हिंदू नहीं रहता, जिसके लिए अंधभक्त उसका साथ दे रहे हैं। यहूदी न तो बुत पूजा को मानता, मूर्ति को नहीं मानता, नहीं मानता है। और जिस तरह से मुसलमान खतना कराता है, उसी तरह से यहूदी भी का भी खतना होता है। लेकिन अंधभक्त यहूदी के साथ खड़ा है, जबकि यहूदी उसके भगवान को नहीं मानता। थोड़ी सर्दी हो गई है, नहीं मानता, फिर भी वो लोग उसका साथ दे रहा है। मुसलमान क्यों साथ दे रहा है फिलिस्तीन का? क्योंकि इस फिलिस्तीन में अल अक्सा मस्जिद है, वो मुसलमान के लिए एक पवित्र जगह है। वो फिलिस्तीन में मस्जिद अल अक्सा जो मस्जिद है, वो बहुत ही ऐतिहासिक जगह है और मुसलमानों की जगह है। इजराइल उसको बर्बाद करना चाहता है। तो मुसलमान का धार्मिक आस्था भी है वहां पे, तो मुसलमान उसका के साथ खड़ा रहता है। लेकिन अंधभक्तों का क्या रिश्ता है इजराइल से? अंधभक्त के भगवान का विरोध करता है वो। अंधभक्त खतना नहीं कराता, इजराइल के लोग खतना कराते हैं, भी कराते हैं।
इजराइल के लोग हर चीज खाता है, यहूदी, चाहे वो गौमांस हो या कुछ भी हो, सब कुछ खाता है। लेकिन साथ सिर्फ इतना ही सोच है कि अब्दुल को टाइट किया जा रहा है, इजराइल अब्दुल को टाइट कर रहा है। अगर दुबई के अंदर मंदिर बनी है, आपको पता होगा कि दुबई में मंदिर बनी है, अगर दुबई के मंदिर के ऊपर कोई प्रहार करेगा तो क्या हिंदुस्तान के हिंदू बैठे रहेंगे? वो बोलेंगे ही। उसका धार्मिक आस्था वहां से जुड़ा हुआ है, बोलना भी चाहिए। तो हिंदुस्तान के मुसलमान अगर उसके इजराइल के खिलाफ बोलता है, फिलिस्तीन के सपोर्ट में बोलता है, तो अंधभक्तों को तो लग जाती है बुरी तरह से। तो बस एक ही मिशन है कि अब्दुल को टाइट करना है। अब्दुल को टाइट किया जा रहा है। आपको क्या लगता है? आप कमेंट करके जरूर बताइए और हमारे आईडी को भी फॉलो करिए। जो हालात है वो मैं बात कर रहा हूं आपसे। फिलिस्तीन, इजराइल, हमास के का को आप स्थिति देख ही ली है। हमास में किस तरह से बच्चों के ऊपर अत्याचार हुआ, और नेतन्याहू का, इजराइल का, वर्ल्ड के कई देश उसका विरोध कर रहा है। आप देखे होंगे कि नरेंद्र मोदी जी जब इजराइल गए तो उसका स्वागत बहुत ही गर्मजोशी के साथ इजराइल के प्रधान राष्ट्रपति ने किया था। वो करने का कारण भी था कि क्यों भाई किया वो। तो सबसे बड़ा कारण तो ये था कि जब आपके घर कोई नहीं आए और आपका सभी बॉयकॉट करना शुरू कर दे, उसी दौर में आपके यहाँ कोई आ जाए, तो आपके लिए कितनी बड़ी बात हो जाएगी। तो जिसके घर कोई नहीं जाना चाहता, इजराइल कोई जाना नहीं चाहता है, उस इजराइल में नरेंद्र मोदी जी चले गए, तो उसका तो स्वागत होना ही था। आपको क्या लगता है कि वाकई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इजराइल जाकर के बहुत अच्छा किए या खराब किए? आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन मोदी जी ने एक स्टेटमेंट मोदी जी का मैं सुना हूं, जिसमें मोदी जी कह रहे हैं, इंग्लिश में ही बोल रहे हैं वो, मैं उसको हिंदी में बोल रहा हूं, कि इजराइल बाप है और भारत माँ है। यानी अंधभक्तों के लिए एक और टास्क दे दिया है मोदी जी ने। अब अंधभक्तों के नजर में इजराइल बाप हो गया। अंधभक्तों का बाप होगा, इस देश के लोगों का नहीं। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? आप कमेंट करके जरूर बताइए और इसी तरह से हमारे साथ जुड़िए और जुड़े रहिए। हमारे इस आईडी को सब्सक्राइब जरूर करिए। हमारे इस परिवार का हिस्सा बनिए आप लोग, और ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़िए। मैं इसी तरह की बातें आपसे करूंगा, कंटिन्यू आया करूंगा आपसे मिलने, बात करने के लिए। और आप भी अपनी बातों को कमेंट के जरिए रखिए, ताकि बहुत अच्छा लगेगा। आपकी बातों को सुनेंगे और आपकी बातों को सुनने के बाद बहुत कुछ सीख भी मिलेगी मुझे, बहुत कुछ जानकारी भी मिलेगी मुझे। इसलिए आप लोग कमेंट जरूर करिए और इस वीडियो को शेयर जरूर करिए और हमारा आईडी को सब्सक्राइब करिए और मेरे परिवार से जुड़िए। आज के लिए दोस्त इतना ही। जय हिंद,